नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो 21,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चूँकि ये आपके एक क्वालिफाइंग है, इससे आपकी मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बुक वगैरह जो रिकमेंड है वो मैं करूँगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में इतना क्वेश्चन सही ही करना है, हिंदी में इतना क्वेश्चन सही करना है, या आपके जीके हो, या आपके समान ज्ञान हो, या आप समान ज्ञान यानी कि जीके, या आपके जनरल साइंस हो, इतना क्वेश्चन सही करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो कहाँ पे फोकस करनी है और कितना नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से बुक से आप प्रेफर करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सामान्य हिंदी की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश की वही 8 से 9, 10, 11 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि लिमिट नहीं है कि इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसी तरीके से पिछली बार पूछे गए थे। जीके की हम बात करें तो यहाँ पे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके जीएस की बात करें यानी कि सामान्य विज्ञान की बात करें तो ये दोनों लगभग आपके मिला के 75% के क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। और ये दोनों काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है, तो आपको ईजी इन द सेंस कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीके काफ़ी टफ हो जाएगा, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उतना आपको लॉजिक लगानी नहीं है, गणित में आपको फार्मूला वगैरह याद करनी होती है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या इंग्लिश में बहुत सारे ग्रामर आपको याद करनी पड़ती है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसके रूल वगैरह। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि सामान्य हिंदी में, तो सामान्य हिंदी तो जनरली सबको पता ही होता है, इसमें तो सब स्कोर कर ही लेते हैं। तो यही दोनों जो कि आप को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, और इसी से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे यानी कि 75%। और गणित के क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं 7 से 10 क्वेश्चन, उसमें भी जो नहीं भी पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि कोई टफ यहाँ पे 10th लेवल का एग्जाम हो रहा है, 10th लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके टफ नहीं पूछे जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश में कौन से बुक आपको परचेज करनी है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो अगर बेसिक तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो नीतू मैम की 2 बुक आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो आप दोनों खरीद सकते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन लगभग लड़ाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, और ये आसानी से आप पढ़ लेंगे। हिंदी माध्यम में लिखा गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश माध्यम में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी माध्यम में पढ़ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया, और अच्छे तरीके से समझाया भी गया है, एक एक क्वेश्चन को समझाया गया है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान की, तो सामान्य विज्ञान की आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स यानी कि यूथ पब्लिकेशन की तरफ से ये जो बुक है, आप देख सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या काफ़ी हाई है। यहाँ पे 14,415 प्रश्न है। प्रीवियस ईयर जितने भी टाइप के छोटे मोटे एग्जाम होते हैं सभी का यहाँ पे कलेक्शन होता है, तो टीसीएस पैटर्न पे है, तो यानी कि अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप यूथ पब्लिकेशन का जनरल साइंस जरूर खरीद लीजिएगा। रेलवे बोर्ड की आती है, तो रेलवे क्या होता है ना कि रेलवे में ऐसा तो थोड़ी ना है कि रेलवे का एग्ज़ाम में ही सिर्फ आपके जीके या जीएस वगैरह पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी देखिए यूथ पब्लिकेशन जनरल कंपटीशन के वनडे जो कंपटीशन होती है उसमें काफ़ी मायने रखती है, और इसके क्वेश्चन हूबहू लड़ जाते हैं। तो यूथ पब्लिकेशन सभी के पास होना चाहिए, जैसे आपके लूसेंट होते हैं, यूथ पब्लिकेशन के भी बुक सभी के पास होने चाहिए। तो अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको यूथ पब्लिकेशन और आपके अरिहंत के या आपके जो आदर्श अग्रवाल के हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 में से कोई मैं सजेस्ट करूंगा कि यूथ पब्लिकेशन के बुक से आप पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अंक गणित की हम बात करें, मैथ्स की बात करें, हालांकि मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैथ्स अगर आप लेना चाहते हैं कोई बुक, तो सबसे बेस्ट है आपके आदर्श अग्रवाल। आदर्श अग्रवाल से बेस्ट नहीं है कोई। और अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो एसएससी का अंक गणित ले लीजिएगा। एसएससी का जो सीजीएल सीएचएसएल वगैरह होता है उसका आप ले लीजिएगा, तो वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपका किरण पब्लिकेशन का ले लीजिएगा तो वो बेटर होगा। अगर ये नहीं लेना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन का सही है। सामान्य विज्ञान अभी मैंने यूथ पब्लिकेशन का बताया, लेकिन अगर आप खान सर का एक बुक है आरबीडी पब्लिकेशन से निकलती है, ये भी देखिए एक दूसरे का कॉपी पेस्ट ही होता है, कुछ क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, लगभग सब कॉपी पेस्ट होता है। तो अगर आपके पास दोनों है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, और सामान्य विज्ञान का एक ज़बरदस्त बुक आपके एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपके
आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे कंपाइल किया गया है। दृष्टि पब्लिकेशन का, दृष्टि जो आईएएस कंपटीशन के लिए तैयारी करवाती है, उसका भी बुक बहुत कारगर साबित होगा अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, तो उसके बाद सामान्य अध्ययन का यानी कि सामान्य ज्ञान का तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि इसके अलावा कोई बुक चाहिए आपको, क्योंकि इसी से लगभग सभी चीज़ें आ जाती है। तो लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इन सभी बुकों से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना से ज़्यादा आपको बुक लेनी नहीं है। 2-4 मैंने एक्स्ट्रा बता दिए, जैसे कि सामान्य विज्ञान की हम बात करें तो 3-4 पब्लिकेशन के बता दिए, तो उसमें से कोई भी एक ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि यूथ पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन और आपके लूसेंट, ये कुछ ऐसे बुक हैं जो कि ट्रस्टेड है, और इसके अलावा और भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ये सभी आपके होने ही चाहिए आपके मतलब कि अलमीरा में। ठीक है, अलमीरा में सिर्फ होनी नहीं चाहिए, आपको पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।